Hello, dear students. A very warm welcome to you. जैसे हमने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कि आज से हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 10th के लिए। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो हमारा टॉपिक है आज का पहला चैप्टर जो आपका है, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं पहले। उसके बाद उठाएंगे हम लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मोमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल हेल्प। Some movements are easily visible, like the movement of body parts. Some movements are not easily visible, like molecular movements. The molecular movements in cells and tissues is necessary for all life processes. हम अपने सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अलाइव होते हैं। उसमें से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो होते हैं अलाइव। इनको हम लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ को वो अलाइव है, वो लिविंग थिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हम डिसाइड करते हैं जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं अपनी सराउंडिंग के अंदर, वो होता है मूवमेंट। जब हम देखते हैं कोई भी चीज़ मूवमेंट करती है तो उसको हम कहते हैं इट इज़ अलाइव, इट इज़ ए लिविंग थिंग। तो मूवमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे याद रखोगे आप कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प से, वो खुद चलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो मूवमेंट स्लोली करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो फास्ट कर लेते हैं। जो मूवमेंट्स फास्ट कर लेते हैं एनिमल्स, वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, और जो स्लोली करते हैं वो मुश्किल ही होता है ऑब्जर्व करना। उसमें से प्लांट्स आते हैं, वो स्लो या डिफ़िकल्ट होता है उनको ऑब्जर्व करना, उनकी मूवमेंट को। वैसे ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं ये भी इजीली विजिबल नहीं होते हैं। हमें पता है कि सेल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इनके जो मूवमेंट होता है वो इनविजिबल होता है टू द नेकेड आई। ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं ये बहुत ही नेसेसरी होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ के लिए। इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वो मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं एयर में। अगर हम इसकी बात करेंगे फ्रॉग की, तो फ्रॉग जंप करते हैं विद हेल्प ऑफ लिम्स से। और ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन भी चलते हैं, लेग से चलते हैं वो। यहाँ एक और चीज़ भी है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करवाते हैं, जस्ट लाइक द ह्यूमन जो होते हैं वो हैंड्स को क्लैप करते हैं, या ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जब हम करते हैं या ब्रीथिंग हम करते हैं तो उस वक्त हमारा चेस्ट अपवर्ड जाता है और डाउनवर्ड जाता है, वहाँ पे वो भी एक मूवमेंट है। तो ये सारे मूवमेंट जो एनिमल्स के हमने देखे, फ्रॉग का हमने देखा, बर्ड का, ह्यूमन का, ये दिखाते हैं कि ये अलाइव है, ये लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये दिखाते हैं मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या ये मूव करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को। अब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं सॉइल के अंदर, वो मूव नहीं कर सकते हैं लाइक द एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या अपने बॉडी पार्ट्स को ही मूव करवा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से? इसके लीवर्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स। अब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं सॉइल के अंदर, तो ये मूव नहीं कर सकते हैं लाइक एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मगर इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, लाइक लीव्स दिखाते हैं, फ्लावर्स दिखाते हैं, शूट्स दिखाते हैं, रूट्स दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल्स है लाइक सनफ्लावर जो है तो ये बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द सन। और उसके साथ एक और एग्जांपल भी है, जो लीव्स ऑफ मिमोसा पुड़ी का प्लांट का होता है, उसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। जब इसको टच करते हैं फिंगर के साथ तो उसकी लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो भी दिखाते हैं मूवमेंट। यहाँ एक और एग्जांपल भी है, रूट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द वाटर, तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट होता है। अब हमने देखा लिविंग थिंग्स किसको हम कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसको हम कहते हैं। अब हम डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा भी होता है लोअर क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये मूवमेंट दिखाते हैं,
बॉडी का या मॉलिक्यूल्स। जैसा आपको पता है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं स्मॉल लिविंग यूनिट्स जिसको हम सेल्स कहते हैं, और सेल्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मूवमेंट करते रहते हैं। इनकी मूवमेंट्स को हम अगर देख नहीं सकते क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आई। नॉन लिविंग के अंदर इवन दो देयर इज़ मूवमेंट दे आर नॉट अलाइव। हाँ, इनमें मूवमेंट हो सकती है मगर इसको हम अलाइव नहीं कह सकते। इनकी मूवमेंट हम ऐसे कह सकते हैं कि इनको हम उठा सकते हैं, इनको हम अप्लाई फोर्स कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको एक जगह से लेके दूसरी जगह हम उनको पहुंचा सकते हैं, मगर इसको हम यहाँ पे लिविंग नहीं कह सकते। लिविंग थिंग्स दिखाते हैं न्यूट्रिशन, और नॉन लिविंग थिंग में इट्स नॉट टेकिंग प्लेस, इनमें नहीं होता है। लिविंग थिंग्स दिखाते हैं एक्सक्रीशन, देयर इज़ नो एक्सक्रीशन इन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ग्रोथ करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। लिविंग थिंग्स दिखाते हैं रेस्पायरेशन ब्रीथिंग, तो नॉन लिविंग में नो रेस्पायरेशन। लिविंग थिंग्स दिखाते हैं रिप्रोडक्शन, और नॉन लिविंग थिंग्स में इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। सेंसिटिविटी, देयर इज़ नो सेंसरी ऑर्गन्स, तो लिविंग थिंग्स में होता है सेंसरी ऑर्गन जिसकी वजह से वो सेंसिटिविटी दिखाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में ये सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं लाइफ प्रोसेस को। Life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation, and excretion. जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं इनके पास कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये ज़िंदा रहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म कर लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन रखता है अर्थ के ऊपर। तो ये इन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जिसकी वजह से ज़िंदगी पॉसिबल है। तो ये लाइफ प्रोसेस जो होते हैं ये कॉमन होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें से कुछ प्रोसेस हैं लाइक द न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, और भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है। ये सारे जो है दीज आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। इन्हीं की वजह से लाइफ मेंटेन है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अब हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस की छोटी छोटी सी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को लेते हैं, उसके बाद ये खाना जब बॉडी के अंदर पहुंच जाता है वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है और फिर बाकी एक्टिविटीज़ वो कर लेता है। Respiration is a process by which food is burnt in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब इंसान या एनिमल जो होते हैं वो जब खाना लेते हैं बॉडी के अंदर वो पहुंच जाता है टिश्यू के अंदर, फिर लास्ट पे वहाँ पे वो बर्न हो जाता है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे रिलीज़ होती है एनर्जी जिसकी वजह से वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन is a process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to the other. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट कर लेता है, लाइक आवर ब्लड जो होता है हमारा वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है फूड भी, ऑक्सीजन भी, वाटर भी और वेस्ट भी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इस प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। और न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाने को पहले लेते हैं, उसके बाद ये खाना जो होता है जब ये बॉडी के अंदर पहुंच जाता है वहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है और फिर वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिस प्रोडक्ट्स की वजह से उसकी ग्रोथ होती है और उसका रिपेयर होता है डैमेज्ड पार्ट्स, जैसे कि डेड स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, फिर वहाँ पर नई स्किन आ जाती है, यहाँ हेयर्स नेल्स दोबारा से आते हैं और इसकी वजह से एनर्जी भी मिलती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रिशन वर्ड जो निकला है वो न्यूट्रेंट में निकला है। तो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं,
ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग के साथ और उसको यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट। ये सारे जो होते हैं न्यूट्रंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस होती है, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, स्किन की, ब्लड की। Life on Earth depends on carbon-based molecules, and most of the food are also carbon-based molecules. The outside raw materials used by living organisms are food, water, and air. तो लाइफ जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है ड्यू टू द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी एनिमल्स खाना खाते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर भी कार्बन है, फैट्स के अंदर भी है, प्रोटीन्स के अंदर भी है। तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे ऑन द प्लैनेट अर्थ के ऊपर। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स पहले लेते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या क्या लेते हैं, वो फूड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, एयर को लेते हैं, इनको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। फिर दोनों सारे जो होते हैं मिक्सअप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, फिर वहाँ से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मैन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ऑब्टेन फूड करते हैं या प्रोक्योरिंग फूड कैसे कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो किस्म के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो होता है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is a nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. Example, all green plants and some bacteria. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। वो यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जैसे आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वहाँ पे बन जाता है ग्लूकोज। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफस। और ये पॉइंट भी याद रखोगे आप, ऑटोट्रॉफस जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। अगर प्लांट के बारे में हम देखेंगे तो प्लांट जो होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूज़ करता है सोर्स ऑफ एनर्जी और जिसकी वजह से वो सेंसाइज कर लेता है फूड को। और मोस्ट अगर देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर तो इसमें कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आते हैं, वो यूज़ करते हैं केमिकल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से वो सेंसाइज कर लेते हैं फूड को। अब दूसरा देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वो जैसे हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते थे फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो यहाँ पे वो खुद नहीं बना सकते हैं इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं फ्रॉम द प्लांट्स से। डायरेक्टली का मतलब होता है जैसे कि हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये डायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट मतलब होता है कि हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त आता है बेड से, और बेड जो होता है वो क्या खा लेता है, वो प्लांट्स खा लेता है। तो इसका मतलब होता है हम इनडायरेक्टली खाते हैं प्लांट्स को। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि जो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं इनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं इनको हम। तो इसके अंदर सारे एनिमल्स और फंगी आता है और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस। सबसे पहले है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके organisms. They break down the food material
outside their body and then absorbs it. Example, mushroom, bread mold, yeast, some bacteria, etc. तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम डिके ऑर्गेनिक मैटर, जो ख़राब हो चुका होता है वहाँ से वो हासिल करते हैं, लाइक डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या रोटन ब्रेड जो होता है वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को या ऑब्टेन कर लेता है फूड को वहाँ पे। जो ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, डेड बॉडीज से करते हैं या रोटन ब्रेड से कर लेते हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हम कह सकते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ये ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे ये होते हैं डेड बॉडी के ऊपर होते हैं या डिके मैटर के ऊपर, तो वहाँ पे इनके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये ब्रेक कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसके बाद इस सिंपल सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पहुँचाते हैं बॉडी के अंदर। अब दूसरा देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच organisms get their food from living organisms, that's host, without killing them. Example, cuscuta, orchids, ticks, lice, leeches, roundworm, tapeworm, plasmodium, etc. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो टाइप न्यूट्रिशन का होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, मगर उसको मारते नहीं है, उसको किल नहीं करते हैं। किल करने के बगैर वहाँ से वो ऑब्टेन कर लेते हैं फूड को। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक खाने को हासिल कर लेता है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो हासिल कर लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होता है ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक पैरासाइट होस्ट के बॉडी के ऊपर या होस्ट के बॉडी के अंदर ऑब्टेन कर लेता है फूड को। तो पैरासाइट दो किस्म के होते हैं, या तो एक्टोपैरासाइट्स होंगे या इंडोपैरासाइट्स होंगे। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर होते हैं लाइक टिक्स, लाइस, लीच, ये बॉडी के ऊपर होते हैं, वहाँ से होस्ट से ऑब्टेन कर लेते हैं फूड को। या दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट्स लाइक राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स या प्लाज्मोडियम जो होता है, इनको हम कहते हैं इंडोपैरासाइट। ये बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर, ये वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं फूड को। तो कस्क्यूटा जो यहाँ पे है इट्स ए प्लांट पैरासाइट है, यहाँ पे ये भी याद रखोगे आप। ऑर्चिड जो होते हैं ये भी प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, प्लांट्स को ख़राब कर लेते हैं। फिर टिक्स, लाइस, लीच ये एनिमल पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर वहाँ से हासिल कर लेते हैं फूड को। राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स, प्लाज्मोडियम ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर वहाँ से फूड को हासिल कर लेते हैं होस्ट से। अब इसका लास्ट टाइप जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड directly and then digests and absorbs it. Example, amoeba, paramecium, birds, fishes, humans, etc. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। तो सॉलिड फूड प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो ये डायरेक्टली खाने को लेते हैं, उसके बाद इसकी डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्बशन होती है, उसके बाद ये पहुंच जाता है बॉडी सेल्स के अंदर, और फिर वहाँ पे जो अनएब्जॉर्ब्ड होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहाँ पे वो बॉडी से बाहर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो दिखाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एमीबा है, पैरामेशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस भी है। तो इनको हम कहते हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट को हम ख़त्म करते हैं। तो लेक्चर सेकंड में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी नहीं भूलना, आप सब्सक्राइब भी कर लेना।